आई होप कि आपने पिछली सारी वीडियोस, अभी जितनी भी ड्रग प्रूविंग सीरीज की जितनी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है, अफॉरिज्म नंबर 105 से लेकर 118 तक, आई होप कि आपने सभी वो वीडियोस देख ली है। यहाँ तक आपको सारे अफॉरिज्म क्लियर हैं। ओके, और जो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि इस वीडियो में आज हम अफॉरिज्म नंबर 119 को कंप्लीट करने वाले हैं। ये अफॉरिज्म नंबर 119 जो है वो कंटिन्यूएशन ही है अफॉरिज्म नंबर 118 का। ठीक है, तो अगर आपने 118 को बहुत अच्छे से समझ रखा है तो आप इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट तो दूंगी पिछले वाले अफॉरिज्म का, पर अगर एक बार आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा रखा है, तो आपको थोड़ा और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अफॉरिज्म नंबर 119 अपनी बुक से रीड करने से पहले या किसी नोट्स पर जाने से पहले मैं आपको 2-4 पॉइंट्स क्वेश्चंस पूछती हूँ। जनरली ये क्वेश्चन है, मतलब इस अफॉरिज्म से हम कनेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कि बेसिकली जो ये अफॉरिज्म नंबर 119 है, इसमें हेनमन सर हमें क्या चीज समझाना चाहते हैं। क्या हम सभी जो भी इन फ्यूचर होम्योपैथिक डॉक्टर्स बनने वाले हैं, जितने भी फिजिशियन बनेंगे, होम्योपैथ्स होंगे, उनके लिए क्या गाइडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस उन्होंने दिया है, गाइड किया है हमें कि क्या चीज करने से हमें बचना चाहिए। जैसे कि ड्रग प्रूविंग के समय में भी उन्होंने बता रखा है 107 में कि जैसे हमें कभी भी सिक पर्सन पे प्रूविंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक दैट 119 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। वो क्या है कि जो 118 में बताया था कि हर एक मेडिसिन क्या है, अपने आप में डिफरेंट है, पिक्यूलियर है, सबके खास एक्शन है। वो हेनमन सर इस बात पर इतना क्यों बल दे रहे हैं, वो इस चीज से क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या हो गया अगर सारे प्लांट डिफरेंट है, सारी मेडिसिन डिफरेंट है, तो इससे क्या पता चल रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे एक नॉर्मल कि अगर आप इन फ्यूचर में जब एक डॉक्टर बन गए, ठीक है, आप बैठे अपने क्लिनिक पर और अब आप इतनी नॉलेज हो चुकी है कि आप प्रेस्क्राइब करने के लिए वहां पर बैठे, एक पेशेंट आता है आपके पास, तो वो यही सोच कर आया है कि मतलब जो भी मेरी परेशानियां हैं वो, मतलब एज अ डॉक्टर आपको इतनी नॉलेज है कि वो जितनी भी चीजें बताएगा आप उसको, सारी चीजें उसको परमानेंट क्योर कर देंगे, ठीक कर देंगे, उसको वापस आप उसके हेल्थ को रिस्टोर कर देंगे। वो यही सोच कर आया है। ठीक है, तो हेनमन सर यहाँ पे फिजिशियन को क्या गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे सारे प्लांट्स डिफर कर रहे हैं, सारे जितने भी स्पीशीज होती हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, जितने सॉल्ट्स, मिनरल, इन सब के बारे में बताया जाएगा कि हर एक क्या है, चीजें आपस में डिफर करती है। हर एक प्लांट देखने में अलग होता है, उसके कुछ अलग फीचर्स होते हैं, तो सारी जितनी मेडिसिन है वो भी आपस में डिफर करेगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अगर पेशेंट आता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि अगर आपके पास पेशेंट आया, क्या बोलता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, सिर्फ अगर कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम समझकर उसकी कुछ भी हमने और भी फीचर्स नहीं पूछे, कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानने की कोशिश की कि क्या था, क्या कलर था स्टूल का, कैसी कंसिस्टेंसी थी, किस तरीके का उसको सेंसेशन हुआ, अगर ये सब चीजें नहीं जाननी, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन वर्ड सुन के एक मेडिसिन, जैसे कि वो ब्रायोनिया अल्बा में भी कॉन्स्टिपेशन है, नक्स वोमिका के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन मेंशन है, तो हमें क्या कर रहे हैं, अगर दो मेडिसिन में हम कंफ्यूज हो जाएं, मेनली जो जिस्ट है इस अफॉरिज्म का, यहाँ पे बोलते हैं कि डोंट कंफाउंड। आप कभी भी दो मेडिसिन को कभी भी मिक्स करने की या कंफ्यूज होने की, उसमें ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप दो मेडिसिन के बीच में अगर कंफ्यूज हो जाते हो और आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन ही तो है, अगर आपके पास मान लो नक्स वोमिका नहीं अवेलेबल है, ऐसा मानकर चलो, तो अगर किसी ने वहां पर ब्रायोनिया अल्बा देने की कोशिश कर दी, कॉन्स्टिपेशन ही समझ के कि कॉन्स्टिपेशन है चलो दे देते हैं, तो वो बिल्कुल पिक्चर और भी ज्यादा वर्स्ट कर सकता है। मतलब कि अगर हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक जाना ही नहीं स्टूल का, और वहां पे मे बी नक्स वोमिका इंडिकेट होनी चाहिए थी, वहां जानी चाहिए थी उसके स्टूल के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं गई, और वहां से क्या होगा, उस पेशेंट को कभी भी परमानेंट क्योर नहीं मिल पाएगा। तो और ऐसे ही एक और एग्जांपल की फीवर का केस आता है, फीवर केस आया, फीवर के बिना कैरेक्टरिस्टिक जाने, बिना कोई चीज सिम्टम्स लिए, सिर्फ फीवर समझ के वहां पे आपने बेलेडोना देने की कोशिश कर दी, या फिर कुछ भी जैसे ये एकोनिटम नेपेलस देने की कोशिश की, तो सिर्फ एक फीचर, एक सिर्फ मतलब सिंगल सिम्टम के बेस पे आपको नहीं देना, कि जैसे एलोपैथ में भी होता है ना कि हम नॉर्मली जनरल उस पे जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, वो बोल देते हैं कि डायरिया हो रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, फीवर है, और वो मेडिसिन दे देते हैं विदाउट नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट फीवर या फिर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, कुछ भी बिना जाने वो सिर्फ मेडिसिन दे देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो मेनली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं हेडमन सर, हमें ये गाइड कर रहे हैं
कि कभी भी तुम ऐसी कोशिश मत करना, चाहे मैं चाहे फ्यूचर में फिजिशियन बनूं, या आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी जूनियर्स है अभी, ठीक है, वो लोग देख रहे हैं, जो भी जितने भी फिजिशियन हैं, होम्योपैथ डॉक्टर बनेंगे सारे, तो उन्होंने बोला कि कभी भी आप दो मेडिसिन में कंफ्यूज मत हो जाना, कभी भी ऐसी कोशिश मत करना। अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं है, अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझ आ रहा, पिक्चर केस नहीं समझ आ रहा है, तो डोंट प्रिस्क्राइब। आप ऐसी गलती मत करो कि सिर्फ एक अच्छा मेडिसिन आपको देना ही देना है तो चलो कुछ भी दे देते हैं। इस तरीके की गलती नहीं करना है, आप इस चीज से बचे। अगर आपको नहीं पता तो आप मेडिसिन मत दो। क्यों? क्योंकि हर एक मेडिसिन अपने आप में एक अलग चीज रिवील करती है अपने आप को। ड्रग प्रूविंग इसीलिए उन्होंने इतना एफर्ट किया उस चीज में, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इतने लोगों पे किया कि एक मेडिसिन की हमने कंप्लीट ड्रग पिक्चर निकाली है, सबके सिम्टम लिखे, सबका फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, क्या कंस्टिट्यूशन था, क्या कैरेक्टरिस्टिक था उसका। तो ओवरऑल हर एक मेडिसिन की अलग अलग ड्रग पिक्चर है। तो आप हर एक मेडिसिन को जब जान ले, अच्छे से सब चीज पता कर ले, और फिर जब पेशेंट आता है तो हर एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेने के बाद जब आपको फिक्स हो जाए, श्योर हो जाए कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे हाँ यही मेडिसिन जानी चाहिए, तभी आपको प्रेस्क्राइब करना है। अगर आपको दो मेडिसिन में कंफ्यूजन हो भी रही है, कंफाउंडिंग हो रही है, मिक्सिंग कर रहे हो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो 2-3 बार आपको श्योरिटी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चनिंग करो पेशेंट से, या फिर कुछ भी तरीके से रेपेटरी का यूज करके, या फिर जो मार्क्ड फीचर किस मेडिसिन की तरफ हमें ले जा रहा है उस साइड हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी दो मेडिसिन में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में अलग है, हर प्लांट, हर एक, मैं कुछ अभी एग्जांपल भी दूंगी कि बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है, वो बोर्ड पर हम देखेंगे। मेनली जो मैं आपको बता रही हूँ वो मेन यही है कि हेनमन सर ने बोला है कि डोंट कंफाउंड। यहाँ पे आपको कोई भी कंफाउंडिंग, मिक्सिंग या फिर कंफ्यूजन नहीं रखना है दो मेडिसिन के बीच में। अगर आप जानते हैं श्योर शॉर्ट है, आपको पता है कि हाँ ये मेडिसिन होगा, आपने जैसे कि एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर नोट्स अपने देखेंगे, कि डायरिया हुआ, नॉर्मली पेशेंट डायरिया बता रहा है, ठीक है, तो डायरिया की आपको पूरे कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स लेने की, डायरिया किस तरीके का है, उसको सब कुछ जानने के बाद, जैसे कि डायरिया में आपने पता कि पेशेंट बता रहा है अगर कि उसको पेनलेस डायरिया हो रहा है, ठीक है, श्योर शॉर्ट है, और किसी भी तरीके का और भी मेडिसिन में कंफ्यूज ना होते हुए जब आपको पता चलेगा कि वो पेनलेस डायरिया है, प्रोफ्यूज है, ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक है, जब उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर उस पेशेंट ने खुद बताए, जब हमें पता चला कि हाँ ये किस तरफ पोडोफाइलम की तरफ ये इंडिकेशन है, तब जाके हमें वो मेडिसिन देनी है, ठीक है। ये नहीं कि डायरिया के नाम पे हम कोई भी मेडिसिन, बाकी जहाँ किसी भी मेडिसिन में डायरिया लिखा है तो हम वो दे दें, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, हर एक चीज अपने आप में अलग है। जब प्लांट देखने में अलग है तो ऑफकोर्स उससे जो मेडिसिन बनी होगी, जो प्रूविंग की होगी, वो भी अपने आप में अलग होगी। तो सब ड्रग पिक्चर जानने के बाद तब आप प्रिस्क्राइब करना, ओके। तो हमें एक पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मटेरिया मेडिका की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑर्गेनॉन जो होता है ना, हमें गाइड करता है। जो हमारा एक क्या है, एमएम पढ़ते हैं, वो एज अ मतलब एक समझो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज कैसे करना है, गाइड कैसे करता है, मतलब ये जो ऑर्गेनॉन सब्जेक्ट है उसको गाइडेंस देता है कि आपके पास मेडिसिन है, इंस्ट्रूमेंट है, पर इस इंस्ट्रूमेंट को कब, कहाँ, कैसे, कितनी पोटेंसी में, किस तरीके से देना है, ये चीजें गाइडेंस हमें ऑर्गेनॉन दे रहा है, ठीक है। देखो अब इसी से समझो कैसे कि यहाँ पे हमें बहुत सारी मेडिसिन में डायरिया लिखा हुआ मिल जाएगा, कॉन्स्टिपेशन मिल जाएगा, फीवर मिल जाएगा, पर किस टाइम पे आपको कहाँ पर कौन सी चीज यूज करनी है, हेनमन सर बता रहे हैं यहाँ पर कि सब कुछ जानने के बाद ही आप एक मेडिसिन देना, कभी भी कंफाउंड मत करना, मिक्स मत करना किसी चीज को, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपने इतनी बात भी अच्छे से सुन ली तो आपको ये फॉर्जम नंबर 119 समझ आ जाएगा। बस इसके बोर्ड पर पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैंने चीजें बोली है, देन हम एक बार अपने बुक रीड कर लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका क्या है, फुट नोट में सैरोगेट वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है सैरोगेट के बारे में, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से कर लेंगे। वो भी आपको पढ़ना, एक एक लाइन आपको बुक की आपको जानना जरूरी है जब आप फर्स्ट टाइम पे अपने लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी के लिए भी नहीं जानना, अगर आपको बेस्ट अपने लिए बनना है तो आपको जरूरी होगा कि वो आप हर एक बुक की, मैं कोशिश करूंगी कि एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाए। सो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम 119 के नोट्स देखते हैं, देन बुक रीड करते हैं, ओके। सो लेट्स सी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सब फॉर्जम नंबर 119 का जिस्ट क्या है, अगर आपसे पूछते हैं वाइवा में एग्जामिनर, तो जिस्ट ये है कि प्रिवेंट एनी कंफाउंडिंग ऑफ वन विद अनदर। कंफाउंडिंग का मतलब बता दिया कि मिक्सिंग या कंफ्यूजिंग ऑफ वन थिंग विद अनदर, कि आपको एक
दो चीजों को एक जैसा नहीं समझना है कि मतलब फीवर है तो सिर्फ आपको फीवर के नाम पे एक कि मतलब फीवर आया सिर्फ तो आपको हर एक, अगर 5 पर्सन आए उन्होंने फीवर बोल दिया तो ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ एक ही मेडिसिन सबके अंदर चला देनी है, ठीक है। आपको फीवर के कैरेक्टरिस्टिक पूछना है कि इसको थ्रॉबिंग है, रेड फेस है, कंजेशन है, किस तरीके का अक्यूट फीवर था या फिर किस तरीके का फीवर था, फियर है, एंजाइटी है, फीवर के साथ क्या चीज हो रही है, तब आपको मेडिसिन देना है। तो जब आप जान लेंगे तब देना। डोंट कन्फाउंड, डोंट मिक्स, है ना, मतलब डोंट मिक्स और डोंट कंफ्यूज, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है, हेमंत सर यहाँ पे ये बता रहे हैं क्या नहीं करना है, यही जो आपको बता दी है लाइन कि दो मेडिसिन को कभी कंफ्यूज या मिक्स मत करो। ईच मेडिसिन हैज डेफिनाइट या फिक्स्ड एक्शन, पिक्यूलर आइडेंटिटी। हर एक मेडिसिन की अपनी एक खास फिक्स एक्शन होता है, उसका पिक्यूलर आइडेंटिटी होती है, खास उसकी प्रॉपर्टी होती है। इफ यू कंफ्यूज, मान लो आप कंफ्यूज हो गए और आपने मेडिसिन क्या कर दी, मतलब कंफ्यूज हो गए दो के बीच में, तो उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट कि आप एक रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे और वो क्या होगा कि रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की वजह से आपका पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होगा। तो आपको जब वो ठीक नहीं होगा, वो बार बार वो लर्क करेंगे उसके अंदर चीजें, वो प्रॉब्लम वापस लेकर आएगा। तो एक तो वो नहीं ठीक होगा, वो अलग परेशान है कि उसकी हेल्थ रिस्टोर नहीं, दूसरा आप हम लोग खुद परेशान होंगे कि ऐसी क्या गलती कर दी जिससे ठीक नहीं हो रहा और खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब एक अच्छे से नॉलेज हो तभी आप प्रिस्क्राइब करना, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सो ऑलवेज स्टडी इंडिविजुअल ड्रग पिक्चर, कि अच्छे से हर एक मेडिसिन को, हर एक ड्रग पिक्चर को अच्छे से रीड करो। अगर सल्फर पढ़ी है तो सल्फर को पूरा पढ़ो, पोडोफाइलम तो उसको पढ़ो, सब कुछ अच्छे से रीड करो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्हाट हैनमन सर वांट्स टू से, मतलब जो बुक में लाइन लिखी है वो वाली अब पढ़ लेते हैं एक बार, कि ईच सब्सटेंस हैज डिफरेंट फॉर्म, हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट फॉर्म होता है, डिफरेंट टेस्ट एंड स्मेल होता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ये एक जनरल लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि हर सब्सटेंस ऐसे डिफर करता है। अब सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट्स के लिए देखते हैं तो एवरी स्पीशीज ऑफ प्लांट डिफर, कि हर एक प्लांट की स्पीशी है वो आपस में डिफर कर रही है। जैसे कि एक्सटर्नल फॉर्म में अलग होगी, उसका मोड ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ अलग होगा, टेस्ट स्मेल अलग होगा फ्रॉम एवरी अदर जीनस एंड प्लांट्स। कि एक ही स्पीशीज जीनस की, जैसे कि पोटैटो फैमिली का है, मतलब सोलेनेसी फैमिली में भी इतनी सारी चीजें आ गई है ना, तो वो सब भी आपस में डिफर करेंगे। या दो देखने में, जैसे दो बेसिक वाले लेके चलते हैं एग्जांपल जो आपने डेली लाइफ में, कि मिंट होता है, पुदीना होती है जो, और कोरिएंडर होता है, देखने में दोनों क्या है, ग्रीन है, फिर भी वो फाइन, ठीक है, ऐसे मतलब बाहर से देखें तो दोनों ग्रीन दिख रहे हैं, बट अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल उनके लीव्स अलग है, टेक्सचर अलग है, सब कुछ अलग है, टेस्ट अलग है, उसकी स्मेल अलग है, ठीक है। उसके बाद जब उनसे मेडिसिन बनाई गई होंगी तो ऑफ कोर्स जब वो दोनों देखने में इतने अलग थे बाहर से एक्सटर्नली, तो ऑफ कोर्स जब प्रूविंग करी होगी तो उसके जो ड्रग पिक्चर आई होगी, जो भी जितने सिम्टम आए होंगे वो भी डिफरेंट आए होंगे। एलियम सीपा देखने में अलग है, पोटैटो अलग है, ठीक है। और जितनी भी मेडिसिन, कॉफी या क्रूडा जो बनती है, कॉफी देखने में अलग है, फिर उससे क्या सिम्टम आए होंगे, है ना, तो सब कुछ डिफरेंट है। हर एक प्लांट स्पीशीज जीनस सब कुछ डिफर करता है, तो मेडिसिन भी ऑफ कोर्स डिफर होगी, उसका पिक्यूलर एक्शन डिफर होगा, ओके। ऐसे ही एवरी मिनरल एंड सॉल्ट्स क्या करते हैं, आपस में डिफर कर रहे होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। एवरी मेडिसिन डिफर इन इट्स पैथोजेनेटिक इफेक्ट एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट डिफर। इस लाइन को समझते हैं कि जितनी भी मेडिसिन है वो क्या करेंगी, आपस में उसकी सारी पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स अलग होंगे। पैथोजेनेटिक इफेक्ट क्या है, पैथोजेनेसिस मतलब कि जितनी भी हम प्रूविंग के टाइम में जो सिम्टम्स हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक आर्टिफिशियल सिम्टम जो वो प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है, तो जो भी सिम्टम्स है तो सब मेडिसिन के सिम्टम्स भी अलग आएंगे। तो उसी तरीके से हम बोलते हैं ना कि जो सिम्टम मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकती है वही उसको क्योर करेगी। तो जब उसके पैथोजेनेटिक इफेक्ट जो कि हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराए हैं वो अलग होगी, तो क्या होगा उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट, मतलब कि जो क्योर कर रही है वो चीजें भी अलग होंगी। तो जहाँ जो मेडिसिन जानी चाहिए वो उसी केस को क्योर करेगी। एक की जगह एक मेडिसिन जहाँ जानी चाहिए उसके अंदर दूसरा कंफ्यूज होके कि कुछ कुछ फीचर्स चलो मैच हो रहे हैं वो दे दे, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ओके, अब हम अपनी बुक को रीड कर लेते हैं। बुक रीड कर लेते हैं ताकि ये हो जाए कि आपको हाँ एक एक लाइन यहाँ की समझ आ गई, ओके। क्योंकि बुक एकदम से फर्स्ट टाइम पढ़ने पे नहीं आती, और बुक की ये भी खासियत होती है हर एक अफोरिज्म की कि आपको नेक्स्ट वाला समझने के लिए पिछला वाला उसका समझ आना चाहिए, ठीक है। एक कनेक्टेड सीरीज में चीजें चलती है, ओके। तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट इसको। इसमें बोल रहे हैं एज सर्टेनली एज एवरी स्पीशीज ऑफ प्लांट डिफर्स इन इट्स एक्सटर्नल फॉर्म,
अच्छा, जो लास्ट था ना उसी को कंटिन्यू कर रहा है, और मैंने लास्ट वाली रीड नहीं किया था पिछली वीडियो में, तो वो छोटा सा है, अगर आप खुद से भी पढ़ोगे तो वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको रीड नहीं कर रही हूँ, आप फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। एज सर्टेनली एज एवरी स्पीशीज ऑफ प्लांट डिफर, कि हर एक प्लांट की स्पीशीज डिफर कर रही है इन इट्स एक्सटर्नल फॉर्म, बता दिया एक्सटर्नली अलग दिखेगी, मोड ऑफ लिविंग, ग्रोथ अलग है, कि कोई प्लांट्स का लाइफ स्पेन बहुत 1 वीक का होता है, कोई 1 मंथ का होता है, कोई 6 मंथ का होता है, और कुछ क्या होती है बहुत 15-20 साल तक जो होती है, बैनियन ट्री वगैरह, ये फाइकस रिलीजियोसा, इंडिका, ये सब कितनी लंबी लंबी चलती है ना। तो सब चीज़ अलग है। सारे प्लांट्स अपने टेस्ट और स्मेल में भी अलग होंगे, हर एक स्पीशी एंड जीनस ऑफ प्लांट अलग अलग होती हैं, ओके। एज सर्टेनली, यहाँ से जो कॉमा है वहां से दूसरी बात स्टार्ट हो जाती है, और वो कह रहा है कि एवरी मिनरल एंड सॉल्ट, अब मिनरल्स को और सॉल्ट को कंपेयर करा रहा है वो, जैसे एग्जाम्पल NaCl वगैरह का जैसे बता रहा है कि कुछ सॉल्ट और ये सब भी आपस में डिफर करते हैं फ्रॉम ऑल अदर्स इन इट्स एक्सटर्नल एज वेल इट्स इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी NaCl हाइग्रोस्कोपिक नेचर दिखाता है, ठीक है, कि वाटर को रिटेन करता है, तो ऐसे ही सारे मिनरल सॉल्ट भी अलग हैं, विच अलोन शुड हैव सफिस टू प्रिवेंट एनी कंफाउंडिंग ऑफ वन विद अनदर। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए कि प्रिवेंट, हमें बचना चाहिए, किसी भी दो अलग मिनरल सॉल्ट भी अलग हैं तो उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक दो मैच भी करे तो हमें कंफाउंड नहीं करना, मिक्स नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो सर्टेनली डू दे ऑल डिफर एंड डाइवर्ज अमंग देमसेल्फ इन देयर पैथोजेनेटिक। तो इस तरीके से जब सारे देखने में केमिकल फिजिकल हर तरीके से अलग हैं, तो इस तरीके से उनके थेराप्यूटिक पैथोजेनेटिक इफेक्ट, मतलब जो हम प्रूविंग कराते हैं, सिम्टम जब नोट करते हैं कि क्या क्या आए, वो भी डिफर करेंगे। कंसिक्वेंटली मतलब कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑल्सो इन देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट, की इसी तरीके से जब वो हर एक मेडिसिन क्या करेगी, अलग उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट की, वो क्या चीज क्योर कर पाएगी, उसके अलग पिक्यूलियर एक्शन दिखाएगी, वही चीज वो क्योर कर पाएगी, ओके। फुल स्टॉप है यहाँ से, आगे तो स्टॉप नहीं है, आगे कंटिन्यू कर रहा है। ईच ऑफ दीज सब्सटेंस प्रोड्यूसेस ऑल्टरेशंस इन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ पिक्यूलियर डिफरेंट येट determinate manner as to preclude the possibility of confounding with one with another, कि इस तरीके से हर एक सब्सटेंस क्या कर रही है, ऑल्टरेशंस कर रही है। ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस ले आती है ना बॉडी में, जब हम प्रूविंग कर रहे होते हैं तो ह्यूमन हेल्थ में जितनी भी चीजें दिखाता है, पिक्यूलियर एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, कि मेडिसिन देने के बाद क्या क्या चीजें है, जैसे एलियम सीपा प्रूव कर रहे हैं तो बहुत रनिंग नोज होती है, एक्रिड कोराइजा कि मतलब नाक से क्या हो रहा है, ऐसे बहुत जलन भरा कोई पानी होता है ना, निकल रहा होता है, और नोज और लिप्स पे, अपर लिप्स पे रेडनेस देखने को मिलेगी इतनी ज्यादा, आंखों से पानी, पर वो ब्लैंड होता है, बहुत मतलब हल्का नमी वाला पानी निकल रहा है। तो यूफ्रेशिया जब दिया तो उसके उल्टे कैरेक्टरिस्टिक आए कि आंखों से जलन भरा पानी और नाक से क्या हो रहा है, ब्लैंड सिक्रीशन हो रहा है। तो हर एक क्या कर रही है मेडिसिन, अलग अलग अपने पिक्यूलियर एक्शन दिखाती है, अंदर जाके अलग ऑल्टरेशन चेंजेस दिखाती है, या डिटर्मिनेट मैनर सब अपने तरीके से दिखाती है, सो एज टू प्रिक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफाउंडिंग। तो इस तरीके से हमें इस चीज से बचना चाहिए, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि दो चीज में कंफ्यूज होकर और हम कुछ गलत प्रिस्क्राइब कर दे, ओके। दैट्स इट एवरीवन, ये थी पूरी अफॉर्जम नंबर, ये था पूरा अफॉर्जम नंबर 119। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। मैं आपको जो अफॉर्जम है वो स्टार्टिंग में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट कि बस हमें क्या होता है, नोट्स देखना होता है और बुक रीड करते हैं, तो उतने से हमारा काम हो जाता है, ओके। सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का फुटनोट्स जिसमें कि सैरोगेट है वो करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।